दोस्तों, सर्दियां शुरू होते ही कई सारी मेडिसिनल रेसिपीज हम बनाते हैं जो कमर दर्द, घुटनों के दर्द में लाभकारी हो और इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हो। तो ऐसे ही सर्दियों की स्पेशल एक ऐसी रेसिपी आज हम बना रहे हैं जिसका नाम है आटा पिन्नी। तो ये जो आटा पिन्नी है बिना चीनी की बनती है, जिसमें गुड़ डलता है। तो गुड़ में क्योंकि ज्यादा मात्रा में आयरन होता है जो हमारे हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो पोषक तत्वों से भरपूर, हेल्थ के लिए बेनिफिशियल, इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने वाली आटा पिन्नी देखते हैं किस तरीके से बनाई जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हमने लगभग 1/4 कप भर के बारीक वाला गोंद लिया है। अगर आप छोटे छोटे दानों वाला गोंद लेते हैं तो उसे पीसने में आसानी होगी। तो इसे मिक्सी जार में डालकर फाइन पाउडर में पीस लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमने गोंद को एकदम फाइन पाउडर में पीस लिया है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है हमारा मेन इंग्रेडिएंट आटा। तो कोई भी एक कटोरी सेट कर लीजिए, उस कटोरी से 2 कटोरी पूरी भर के हमें गेहूं का आटा लेना है। 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमें यहाँ पर चाहिए घी। देन मैंने 1/4 कप भर के यहाँ पर लिए हैं मगज के बीज, और थोड़े से गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर रेजिन्स यानी के मनुक्का ले रही हूँ। 1 टीस्पून भर के मैंने सौंठ का पाउडर होता है उसे लिया है। देन करीबन 20 से 22 बादाम लिए हैं। 20-22 हमने यहाँ पर लिए हैं काजू, और इलायची का पाउडर लिया है मैंने, जिसे पीस कर रखा हुआ है पहले से ही। तो इसे ढककर रखेंगे, नहीं तो इसका जो फ्लेवर है वो उड़ जाएगा। चलिए, अब हमें क्या करना है, ये जो पाउडर है इसे निकाल लेंगे अलग से बाउल में, क्योंकि इसी मिक्सी के जार के अंदर हमें पीसना है काजू और बादाम। तो दोनों को हमें दरदरा पीसना है, बिल्कुल भी फाइन पाउडर में इसे नहीं पीसेंगे। पिन्नी खाते समय काजू बादाम के जो टुकड़े हमारे दांतों तले आते हैं तो बहुत ही बढ़िया फील होता है। तो इसे पीसकर साइड कर देती हूँ। और अब मैंने नेक्स्ट चढ़ा दी है गैस के ऊपर पैन, और इसमें जस्ट 1 टीस्पून भर के घी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी हमारे दरदरे पीसे हुए काजू बादाम, और साथ ही साथ मगज भी इसी के साथ जाएगा। और लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से भूनना है। अच्छे से मतलब 1 से 2 मिनट तक ही इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पिन्नी बनानी है और लंबे समय तक इसे स्टोर करना है तो बहुत ही आसानी से स्टोर हो जाए। तो इस तरह से अगर हम काजू बादाम को भून लेते हैं तो पिन्नी की जो शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। अब चलिए, इसी पैन के अंदर हमें ऐड करना है लगभग 1/4 कप घी, और ये जो हमने 2 कटोरी भर के आटा लिया था उसे भी डाल देते हैं। आटा भूनते समय जरूरत पड़ने पर फिर से 1 से 2 टेबलस्पून घी मैं इसमें डाल दूंगी। फिलहाल के लिए 1/4 कप घी के साथ ही हम आटे को भूनेंगे। अब देखिए, आटे में जो चोकर होता है तो उसे हमें छानकर अलग नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आटे को छाना नहीं है, अच्छे से मैंने गेहूं को चुना था और उसे मैंने घर घंटी में ही पीसा है। तो इसलिए आटे में कोई भी इम्प्योरिटीज की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आटा हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। आटा भूनने के लिए जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, और ब्राउन कलर आने तक हमें आटे को इसी तरह से चलाते हुए भूनना है। 10-12 मिनट में आपका जो आटा है इस तरह से बिल्कुल ब्राउन कलर पर भून जाएगा, और इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आने लग जाएगी। तब हम इसके अंदर डाल देंगे हमारा पिसा हुआ गोंद। अब आप सोच रहे होंगे कि गोंद पाउडर कच्ची ही हमने इसमें डाली है तो ये खाने में कचकच लगेगी और कच्चा टेस्ट आएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आटा बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें घी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसमें अगर हम इस गोंद की पाउडर को डाल देते हैं तो गर्म आटे के साथ ये अच्छे से फूल जाएगी, बिल्कुल भी कच्चा टेस्ट नहीं देगी, ना ही कचकच लगेगी। और फिर से मैंने इसमें 2 टेबलस्पून घी डाल दिया था दोस्तों। तो
गोंद पाउडर डालने के बाद करीबन 2 मिनट तक हमने इसे भूना है और अब इसमें जाएगी सौंठ की पाउडर और हाफ टी स्पून भर के इलायची की पाउडर। फिर से दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देते हैं और अब हमें गैस फ्लेम को बिल्कुल बंद कर देना है। गैस फ्लेम बंद करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है गुड़। तो 1 कटोरी भर के मैं इसमें गुड़ ऐड कर रही हूँ। फिर से याद दिला दूँ, गैस बंद करने के बाद ही हमें इसमें गुड़ ऐड करना है और इसे फटाफट अच्छे से मिक्सअप करेंगे। गरम गरम आटे के अंदर गुड़ अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। अगर इसमें बारीक सी कोई डली रहती भी है तो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। बट ध्यान रहे, गुड़ को हमें कद्दूकस करके लेना है, इसमें बड़ी बड़ी डली बिल्कुल भी ना रहे, इस बात का ख्याल रखें। अब गुड़ अच्छे से एक बार मिक्सअप हो जाए तब हमें इस मिश्रण को निकाल लेना है एक पतीले के अंदर या किसी चौड़े मुंह वाले बर्तन के अंदर इसे निकालना है, क्योंकि बाकी बचे इंग्रेडिएंट भी हमें इसमें मिक्सअप करने हैं, जैसे कि भुने हुए काजू बादाम और मगज भी। तो इसके लिए हमें बड़े बर्तन की ज़रूरत होगी। तो अब आगे की जो ये प्रोसीजर है इसे आपको बहुत ही फटाफट करना है। तो इन सभी चीज़ों को इसमें डाल देते हैं। मिश्रण काफ़ी ज़्यादा गर्म है, फिर भी हमें इसे फटाफट मिक्सअप करना है। तो चाहे इस तरह से हाथों से मिक्सअप करिए या फिर स्पैचुला का यूज़ करिए। हाथों से मिक्सअप करेंगे तो फटाफट मिक्स हो जाएगा, क्योंकि मिश्रण अगर एक बार ठंडा हो जाता है तो आपकी जो पिन्नी है वो बंद नहीं पाएगी। मतलब इस तरह से हमें, जैसे कि मुठियाँ तैयार करते हैं उसी तरह से हमें पिन्नी भी तैयार करनी होती है। और जब हम इसे इस तरह से हाथों से प्रेस करते हैं तो उंगलियों के जो इम्प्रेशंस, यानी कि क्या कहते हैं, उंगलियों की हमें इसके ऊपर निशान बनने चाहिए। इस तरह से हमें इस पिन्नी को तैयार करना है। पिन्नी तैयार करते समय बीच बीच में मैं इसमें एक एक करके बेदाना यानी कि किशमिश भी लगा रही हूँ। दिखने में अच्छा भी लगेगा और टेस्ट में भी अच्छा लगेगा। अब आप चाहें तो इसे लड्डू के शेप में भी तैयार कर सकते हैं। एक लड्डू मैं तैयार करके दिखा रही हूँ, लेकिन क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से पिन्नी इसी तरह से तैयार की जाती है तो मैं भी इसे मुठिया के तौर पर तैयार कर रही हूँ। वैसे टेस्ट में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, बस शेप आप मन चाहा जैसे दे सकते हैं। तो मैं पिन्नी का शेप पिन्नी के जैसे ही दे रही हूँ, इसके लड्डू नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, ये जो पिन्नी है पंजाबी ट्रेडिशनल रेसिपी है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया सभी जगह इसे बनाया जाता है, क्योंकि सर्दियों के लिए ये जो पिन्नी है ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। सो देखिए, इस तरह से सभी पिन्नी हमने तैयार कर ली है। सो लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी पंजाबी आटा पिन्नी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो विंटर सीजन स्पेशल इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और इसके लाभ उठाइए। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके सर्दियों के दिनों में। तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपके जो अनुभव है मुझे मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर करिए। और इस रेसिपी के लिए एक लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्तों, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट करेंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।